ममता। ममता का अर्थ तो हम सब जानते हैं, यही ना कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है। मैं तो कहूँगा अंतर तो कुछ नहीं है, पर जो स्नेह माँ अपने ममता के भाव से करती है वह दूसरा कोई और नहीं कर पाता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रेमी प्रेमिका तक, पर इनमें वह माँ वाला स्नेह नहीं होता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक माँ की ममता की है। इस कहानी में एक माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। सोनपुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं होना मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होना। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में चंपा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए एक छोटा सा घर था। उसके 2 बच्चे थे, एक 2 साल का और दूसरा 7 साल का था। चंपा का पति बहुत मेहनती था। वो चंपा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था और कैसी भी हालतों में चंपा का साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। चंपा के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने चंपा के पति को चंपा से छीन लिया। चंपा को अपने पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि वो जिंदा तो है पर उसमें जान ही नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय चंपा के। इसलिए कैसे भी करके चंपा ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग कर ली थी। कुछ ही दिनों में घर में जो भी था वो सब समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई थी। बच्चों के लिए चंपा को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए चंपा अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन चंपा को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम करती रही। ऐसे ही 2-3 दिन चंपा काम पर जाती रही, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना चंपा के लिए कठिन हो गया था। चंपा बहुत चिंतित रहने लगी कि अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने चंपा को और भी कमजोर कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही करते करते कुछ और दिन बीते। एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वह दोनों चपाती अपने दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से करकराती है। चंपा को थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए वह गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे में चंपा को एक सपना दिखाई देता है। सपना यह था कि वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है और काम पर जाने लगी है। वह सोचती है कि अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खाना नहीं खिलाई है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों के साथ में बैठकर खाना खाकर सभी आराम से सो जाते हैं। आगे सपने में चंपा देखती है कि
उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत उसके बच्चों पर गिर जाता है। छत गिरने की वजह से उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने से घबराकर चंपा एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। तब उसके जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को सही सलामत देखकर चंपा चैन की सांस लेती है। उसी समय चंपा को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है और हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाती है। चैन की सांस चंपा की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है।